तसव्वुर करें एक ऐसे बादशाह का जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी, जिसके एक हुक्म पर सर धड़ से अलग कर दिए जाते थे और जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। मगर फिर एक दिन यही जालिम बादशाह अपनी ही फतह पर रो पड़ा। ये कहानी किसी आम हुक्मरान की नहीं, बल्कि उस शख्स की है जिसे दुनिया आज अशोका आज़म के नाम से जानती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन सा लम्हा था जिसने एक जल्लाद को दरवेश बना दिया? तारीख बताती है कि अशोका की इब्तिदा किसी हीरो जैसी नहीं थी। वो मौर्य सल्तनत का शहजादा जरूर था, मगर तख्त का अकेला वारिस नहीं था। इख्तिदार हासिल करने के लिए उसे अपने ही भाइयों से जंग लड़नी पड़ी। इसी दौर में लोग उसे चंड अशोका यानी जालिम अशोका के नाम से पुकारते थे। उसका मकसद सिर्फ एक था, फतह। हर वो इलाका जो उसकी सल्तनत से बाहर था, उसे हर हाल में ज़ेर नगे करना था। यही ताकत की भूख अशोका को तारीख के सबसे खौफनाक बाब तक ले आई। साल था 261 क़ब्ल मसीह। अशोका की फौज ने कालिंगा पर हमला कर दिया। ये कोई मामूली जंग नहीं थी। तारीखी शवाहिद के मुताबिक इस जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा कैद कर लिए गए। कहा जाता है कि वहां बहने वाली दया नदी खून से सुर्ख हो गई थी। अशोका जंग जीत चुका था, दुश्मन हथियार डाल चुका था। मगर जब बादशाह फतह के बाद मैदान जंग में उतरा तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। चारों तरफ खामोशी थी, वो खामोशी जो सिर्फ मौत के बाद छा जाती है। कटे हुए जिस्म, रोते हुए बच्चे और जलते हुए घर। इसी लम्हे अशोका के अंदर कुछ टूट गया। उसने खुद से सवाल किया, क्या यही फतह है या ये मुकम्मल तबाही है? ये तारीख का वो नायाब लम्हा था जब एक फातिह बादशाह अपनी ही ताकत से खौफजदा हो गया। उसे एहसास हुआ कि तलवार जमीन तो जीत सकती है, मगर इंसान का दिल नहीं। इसी दिन चंड अशोका मर गया और धर्म अशोका ने जन्म लिया। अशोका ने फैसला किया कि अब वो तलवार से नहीं, बल्कि दहम्मा यानी अमन, रहम और इंसानियत से हुकूमत करेगा। उसने बुद्ध मत की तालीमात को अपनाया, मगर कभी किसी पर अपना मजहब मुसल्लत नहीं किया। उसने अपनी वसीया सल्तनत में, जो आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश और जनूबी भारत तक फैली हुई थी, पत्थरों और सुतूनों पर पैगामात कंधा करवाए। ये पैगामात आज अशोका के फरामीन के नाम से महफूज हैं। उनमें लिखा था, तमाम इंसान मेरी औलाद की तरह हैं और असल फतह वो है जो बगैर खून बहाए हासिल की जाए। उसने जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, मुसाफिरों के लिए सराय कायम करवाएं और शिकार पर पाबंदी आयद कर दी। वो शायद दुनिया का पहला बादशाह था जिसने अपनी ताकत लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी खिदमत के लिए इस्तेमाल की। अशोका को दुनिया से रुखसत हुए हजारों साल गुजर चुके हैं, मगर आज भी जब हम भारत के परचम पर बना अशोका चक्र देखते हैं या शेरों वाला कौमी निशान देखते हैं, तो ये उसी बादशाह की याद दिलाता है जिसने सब कुछ जीत कर सब कुछ छोड़ दिया। तारीख गवाह है, दुनिया में सिकंदर बहुत आए, मगर आजम सिर्फ वही बना जिसने जंग मैदान में नहीं, बल्कि अपने नफ्स के खिलाफ जंग जीती।